नमस्कार। इस समय हम सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे हैं और आपको बता दें कि बच्चों के हाथों में देख रहे हैं कि चांदी के सिक्के हैं और मालाओं से इनका सम्मान यहां किया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि 10th क्लास का रिजल्ट आया है और ये टॉपर बच्चे हैं जिनको चांदी के सिक्के भेंट किए गए हैं मैनेजमेंट की ओर से। तो इन बच्चों से भी बातचीत करेंगे, जो मैनेजमेंट कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे भी जानेंगे कि इस रिजल्ट को कहां देखते हैं और आखिरकार जो चांदी के सिक्के बांटे गए हैं इनका क्या कुछ राज है। तो सबसे पहले जो गुड़िया है खुशी, जो टॉपर है, 98% इनके मार्क्स आए हैं, इनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है रिजल्ट को लेकर और जिस तरह इनका सम्मान किया गया है स्कूल में, इसको लेकर क्या कहोगे? सबसे पहले बेटा कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। आपका रिजल्ट बताइए। मेरा 98%। 98। यस सर। तो सब्जेक्ट वाइज बताइए कि सब्जेक्ट में कितना है। सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट है पंजाबी में 100, एसएसटी में 100, मैथ में 98, साइंस में 97, हिंदी में 95 और इंग्लिश में भी 95। जी। तो जैसे 98% आपके मार्क्स आए हैं, इसके लिए कितनी का आपने मेहनत की, किस तरह आपका रूटीन, इसके बारे में बताइए। रूटीन एक्चुअली प्लान्ड नहीं होता कुछ भी। हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं वो डिपेंड नहीं कर रहा, हम 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर मैं स्कूल में भी पढ़ूं, मैं ट्यूशन भी जाऊं, ध्यान मेरा होना, तो ये बात गलत है। जी। तो मैं जितना पढ़ रही हूँ कंसंट्रेशन से पढ़ूं तो वो ही मेरे रिजल्ट का राज है। बाकी कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं होता, कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं होती, जी, जी। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ ध्यान से पढ़ो और पढ़ाई से मतलब रखो। तो पेरेंट्स का और टीचर्स का स्कोर बताइए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे हर टाइम सपोर्ट किया है। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड दूसरा टीचर्स का, ऑफ कोर्स इनके बिना तो ये स्कोर करना हो ही नहीं पाता। बिकॉज़ हम कितनी भी एबिलिटी हो हमारे अंदर, लेकिन जब तक कोई गाइड करने वाला नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होता। तो शुरू में गोल आपने बना लिया? यस, मेरा गोल था कि मुझे 98 टू 99% स्कोर करना ही है। अच्छा, ओके। मेरे रूम में एक्चुअली मैंने 2 पोस्टर्स लगा रखे थे, बिकॉज़ विजुअलाइज़ेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो चीज़ मेरे को पानी है मैं उसे रोज़ देखूँ। तो मुझे था कि मुझे स्कूल टॉप करना है, मेरी क्लास टॉप करनी है विद 98 टू 99% एंड मैंने अचीव कर लिया। तो मतलब एम क्या है आपका? एम यही है कि मैं डॉक्टर बनूँ। आपका क्या नाम है बेटा? शीतल। शीतल। आपको भी कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। आपके कितने आए हैं? सर 97%। आपका बताइए किस तरह स्टडी का रूटीन था? सर ऐसे ही था, जैसे स्कूल से जाने के बाद 2 घंटे भी आराम से पढ़ लेते थे कंसंट्रेशन के साथ पूरा। हर सब्जेक्ट को अच्छे से समय देते थे पढ़ने के लिए। तो ये ग्रुप आपका ही था? हाँ जी, सारे दोस्त हैं हमारे, सभी ऐसे ही थे, बहुत तो अच्छे थे सब। मोटिवेट आपस में होते थे? हाँ जी, बिल्कुल। एक-दूसरे को पूरा करते थे कि आएँगे इतने नंबर। हाँ आप क्या जी। बनना चाहते थे? सर इंजीनियर। आप इंजीनियर बनना? हाँ जी। वेरी गुड। आपका क्या नाम है बेटा? रक्षा। आप बताइए, आपके ग्रुप का इतना अच्छा रिजल्ट आया, आपके कितने मार्क्स निकले आपके? 96 96। 96 percentage, and I am very glad to know that my group has scored very good marks. तो जो चांदी के सिक्के आपको मिले हैं, सर ने अनाउंस कर दिया था पहले ही? हाँ जी, पहले ही कहा था कि जो भी बच्चा 95 से अबव लेके आएगा उनको हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, एंड उन्होंने पूरा भी किया है। We are तो very आप glad. कैसा महसूस कर रहे हैं? We are feeling very glad. Yeah. आपका ये My aim to become an Navy officer. नहीं लो। Yeah. वेरी गुड। Thank you. आपका क्या नाम है? अमृता। जी, आप कितने हैं? 96.2%। चांदी का सिक्का आपको मिल रहा है। यस सर। क्या कहोगे इसको? सर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, प्राउड फील हो रहा है। तो मतलब बताओगे, आपका क्या एम है? एम टू बिकम अ डॉक्टर। तो आपको लगा नहीं कि जैसे खुशी के 98 आए हैं तो आपको कुछ कम आए? यस सर। लगा? आगे बढ़ ज़्यादा मेहनत करोगे? यस सर। आपका क्या नाम है बेटा? सर माय नेम इज़ निहिका। आपके कितने हैं? 95%। 95। यस आपको सर। भी चांदी का सिक्का मिला है। यस सर। तो आप बताइए किस तरह आपने मेहनत करके सर हमारा रूटीन यही था कि स्कूल से जाके 1 घंटे या 2 घंटे का बीच में रेस्ट लेके फिर स्टडी करनी, बीच में कंटिन्यू पढ़ने के लिए हम थक जाते थे तो बीच में हम थोड़ी देर रेस्ट लेते थे, जिससे हमारा माइंड भी थोड़ा रेस्ट ले और हम और अच्छे से पढ़ पाएँ। आपका एम क्या है बेटा? आईएएस ऑफिसर। आईएएस यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो ये जो टॉपर बच्चे हैं हमने इनसे बातचीत की। अब जो सैनी हाई स्कूल सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सीबी सैनी जी, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका मैसेज है। सबसे पहले प्रिंसिपल सर से जान लेते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है, इसको लेकर कहाँ देखते हैं, क्या कुछ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए मैसेज रहने वाला है। जी सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। आप सभी को सर इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। जी। सर हमारे स्कूल में 38 बच्चे थे, जिसमें से 26 बच्चों ने मेरिट हासिल की है
और बच्चों ने जितनी मेहनत की है उतना उनको फल भी मिला है। और मैं अपने रिजल्ट के मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं। और सर ने भाईजान सर ने जो सिक्के दिए हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों में, बच्चे और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर बात करें स्कूल की, स्कूल में फोकस, जैसे बच्चों का रिजल्ट इतना अच्छा है, फोकस क्या कुछ रहता सर फोकस, हमारा जो स्टाफ है बड़ा डेडिकेटेड स्टाफ है सर, और स्टाफ की ही मेहनत है, क्योंकि जब स्टाफ मतलब मेहनत करता है तभी बच्चों का रिजल्ट आता है। ऊपर से हमारी जो मैनेजमेंट है, पढ़ी लिखी मैनेजमेंट है, शिक्षित हैं सभी, वो भी हमें मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये थे प्रिंसिपल सर जिन्होंने बताया कि इतने अच्छे रिजल्ट को लेकर जो मैनेजमेंट को भी कहीं न कहीं इन्होंने थैंक यू किया है। तो अब जो सैनी हाई स्कूल सोसाइटी के जो प्रेज़िडेंट हैं डॉक्टर सीबी सैनी जी, उनसे जान लेते हैं टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए और इन बच्चों के लिए क्या कुछ मैसेज वो देने वाले हैं। सर सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। जो चांदी के सिक्के बाँटे हैं बच्चों को, सबसे पहले तो इसका राज बताइए। चांदी के सिक्के तो ऐसा था, हमारी मैनेजमेंट ने यहाँ पर चार्ज लिया था 1 फरवरी 2024 को। तो सबसे पहले तो मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा पिछली मैनेजमेंट को, जो कृष्ण चंद्र जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, क्योंकि लगभग फरवरी में एग्ज़ाम होने थे, फरवरी और मार्च में, और फरवरी में ही हमने चार्ज लिया था। तो उन्होंने अच्छे ढंग से स्कूल चलाया, तो उसका श्रेय मैनेजमेंट और स्टाफ और स्वयं बच्चों को जाता है। उसके बाद हमने भी थोड़े से एफर्ट्स किए, तो मेरा रूटीन ये रहता है कि मैं जो 9th है, 10th है, +1 है, +2 है, उनकी क्लास मैं स्वयं लेता हूँ और टाइम टू टाइम काउंसलिंग करता रहता हूँ। तो एक बार मुझे इस 10th क्लास में भी जाने का मौका मिला, तो मैंने इनके क्लास में अनाउंस किया था भी जो बच्चे 95 या 95 से अबव मार्क्स लेंगे, उनको मैं अपनी तरफ से एक-एक चांदी का सिक्का दूँगा, यानी उससे सम्मानित करेंगे बच्चों को। और उस समय मैंने पूछा भी कितने बच्चे आप इतने % मार्क्स ले सकते हैं? मेरे ख्याल से 5 बच्चे या 6 बच्चों ने कहा था कि हम 95 या 95 से अबव लेंगे। तो उतने ही बच्चों ने इतने मार्क्स लिए, और आज मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, जो मैं अपने बच्चों से ज़्यादा इनसे प्यार करता हूँ, तो ये इतने मार्क्स ले आए। और मैं तो चाहता था भी ये 10 बच्चे ले आए ताकि मैं 10 सिक्के दे सकूं, 15 ले आए तो 15 सिक्के दे सकूं। तो सिक्का कोई मैटर नहीं करता, ये एक सम्मान है बच्चों का, एक हौसला है। और आगे के लिए भी पर्टिकुलरली खुशी, जो जिसने टॉप किया है, ये बच्ची ऐसी थी जो 100 में से 100 भी ले सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके, जैसे मैथ में 98 आए, ये 100 आ सकते थे। और भी 1-2 सब्जेक्ट में मैं देख रहा था इसके 95 रह गए, यानी ये कर सकती थी और दूसरे बच्चे भी कर सकते थे। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो क्लासेज हैं, उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा। और जब तक मैं या मेरे साथी, मैनेजमेंट के साथी हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, तो हर बार जो भी 95 या 95 से अब मार्क्स लेगा, उनको चांदी के सिक्के देने हम जारी रखेंगे। और इसके साथ साथ मैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, क्योंकि ये सारी पढ़ी लिखी मैनेजमेंट है, मैं ये नहीं कहता कि पिछली मैनेजमेंट अनपढ़ थी, वो भी पढ़े लिखे थे, लेकिन ये ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो ये सारे पर्टिकुलरली मैनेजर साहब जो हर रोज सुबह आकर, यानी जब तक स्कूल लगता है तब तक समय देते हैं और बच्चों को, टीचर्स को मोटिवेट करते हैं। तो एक बार फिर मैं थैंक्स करूंगा स्टाफ का, बच्चों का और इनके पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और मैं तो क्लास में कहता भी हूँ, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करें तो अपने पेरेंट्स की करें, क्योंकि वो आपके वेल विशर्स हैं। तो साथ में टीचर्स, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल और इन सभी का भी मैं थैंक्स करूंगा। तो सर आज स्कूल के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, इन बच्चों के लिए भी। तो न्यू सेशन शुरू हो गया है, उसके न्यू सेशन को ध्यान में रखते हुए एज ए मैनेजमेंट की तरफ से क्या कुछ निर्देश टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए रहने वाले? निर्देश तो ज्यादा नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट ही रहती है। अभी 1 अप्रैल से ही मैंने जब ज्वाइन किया, हमारी मैनेजमेंट ने एक हमने डिसीजन लिया था कि 1 अप्रैल से हम इनकी सैलरी बढ़ा देंगे स्टाफ की, और हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। वो सैलरी हमने 1 अप्रैल से ही बढ़ा दी, और पहली सैलरी मेरे ख्याल से मिल चुकी है इनको, बढ़ी हुई सैलरी। तो वो मेरा प्रयास था, वही सारी मैनेजमेंट का प्रयास था कि वो सैलरी अच्छी हो, क्योंकि जितनी शिक्षक अच्छी सैलरी लेगा,
उतना ही ज्यादा वो बच्चों पर कंसंट्रेशन करेगा। और दूसरा ये है, अभी टीचर्स, अभी मैंने बच्चों को ही सम्मानित किया है, तो अभी टीचर्स की बारी आएगी टीचर्स डे पे। नाम एक लेना चाहूंगा, डॉक्टर आर.के. गुप्ता, जो आर.के.एस.डी. कॉलेज में एज ए HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस रिटायर हुए। वो मेरे टीचर भी रहे और मेरे कुलीग भी रहे। उन्होंने मेरे को कह रखा है कि जितने भी चांदी के सिक्के लगे वो मेरी तरफ से होंगे, यानी वो चाहे टीचर्स डे पे है और चाहे बच्चों को दे रहे हैं, वो उनका मैं हमेशा मान सम्मान करता रहूंगा। और पूरी मैनेजमेंट भी वो ऐसे हमें वो मोटिवेट करते हैं और आगे हम बच्चों को और टीचर्स को मोटिवेट करने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मैनेजमेंट कमेटी के जो प्रधान हैं डॉक्टर CB सैनी जी, जिन्होंने निर्देश भी दिए हैं बच्चों को भी, टीचर्स को भी, और सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी की हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज